तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पहले दोहा चौपाई किए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, जिसमें अंत में जो है परशुराम जी लक्ष्मण को क्रोधित होकर बोल रहे हैं कि तुम काल के वश में हो और तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या बात कर रहे हो, है ना। और ये जो शंकर भगवान का धनुष है सारे संसार में विख्यात है, ये तुम्हें एक छोटी सी धनु ही के समान नजर आ रहा है। तो लक्ष्मण जी आगे क्या जवाब देते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने कहा हंस करके कि मुझे लगता है, सुना हूँ देव सब धनुष समाना। हे देव, मुझे लगता है सुने कि ये सारे धनुष एक ही समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। क्षति मीन्स हानि, लाभ अर्थात लाभ। जून धनु तोरे, जो ये धनुष तोड़ दिया है। देखा राम नयन के भोरे। क्या किया, राम को ये नया तो था नहीं और धोखे से ये टूट गया है। छुअत टूट रघुपति ना दोषु। छूते ही टूट गया, श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कत रोसु। है मुनि बिना काज मतलब कारण से, करई कर रहे हैं, कत क्यों, रोसु क्रोध। बोले चिते परसु की ओरा। चिते मतलब देखकर, परसु अर्थात कुल्हाड़ा। कुल्हाड़े की ओर देखकर बोलते हैं। कौन, परशुराम जी। रे सठ सुनयु सुभावना मोरा। हे मूर्ख, फालतू की बातें सुनना मेरा स्वभाव नहीं है। बालक बोली बधो नहीं तो ही। बालक जानकर तेरा वध, वधो मीन्स वध, नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। मतलब ये सारा संसार मुझे जानता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। कोही अर्थात क्रोधी। मैं बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। सारे संसार में, विश्व मतलब सारे संसार में विदित विख्यात हूँ, फेमस हूँ कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ, द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने ये भूमि राजाओं से खाली की है। बिनु मतलब रिक्त किया है, हत्या कर दिया है, खत्म कर दिया है राजाओं को इस धरती पर से। विपुल बार महिदेव ही दीनी। अनेकों, विपुल मतलब अनेक बार, महिदेव मीन्स ब्राह्मणों को दी है। आगे देखिए, मतलब क्षत्रियों का नाश करने का उन्होंने कसम खाई थी ना, तो बोलते हैं कि मैंने बहुत बार अपनी भुजाओं के बल पर ये भूमि जो है क्षत्रियों से खाली की है और अनेकों बार ब्राह्मणों को दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा। परसु बिलोक महीप कुमारा। तो सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला, छेदनिहारा मीन्स काटने वाला। परसु विलोकु महीप कुमारा। महीप कुमार मतलब राजा का पुत्र। मेरे इस परसे को देखो, ये राजा के पुत्र जिसने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है। सहस्त्र बाहु के बारे में मैंने आपसे पिछली जो हमारी वीडियो बनी थी उसमें मैंने आपसे प्रॉमिस की थी कि मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, तो वो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। पहले हम ये कर लेते हैं। आगे कहते हैं, मातु पिता जनि सोच बस करसी महिष किशोर। महिष मतलब राजा, किशोर मतलब पुत्र, राजा का पुत्र अर्थात राजकुमार। तुम्हारे माता पिता जनि के बारे में सोच बस, सोच कर, मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच रहा हूँ। सोच करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। गर्भं के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। कहते हैं कि दलन अर्थात नाश कर देता है। अर्भक मीन्स बच्चे को, गर्भ मीन्स माता के गर्भ में ही। तो कहते हैं कि मेरा ये घोर, अति घोर मीन्स बहुत क्रूर, जो मेरा ये कुल्हाड़ा है, परसु मतलब कुल्हाड़ा, ये माता के गर्भ में ही बच्चे को क्या कर देता है, बच्चे को दलन मतलब नाश कर देता है। तो अब आपको मैंने शब्द के अर्थ बता दिए।
अब मैं आपको इन सारे दोहा चौपाई का अर्थ बताती हूँ। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंस कर के कहा, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे, क्या कहते हैं कि पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। धनुष के टूटने पर क्रोधित थे ना परशुराम जी, और वो धनुष पुराना था, तो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और हानि है। देखा राम नयन के भोरे, श्री रामचंद्र जी ने इसे नया समझकर धोखे से देखा था। श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि ये कैसा है, नया है, और इसी धोखे में उसे देखा था। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, फिर क्या, ये छूते ही टूट गया। इसमें रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कत रोसु, हे मुनि आप बिना कारण से क्रोध क्यों करते हो। रोसु मतलब क्रोध क्यों करते हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुने सुभावना मोरा। तब परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। फरसे की ओर देखकर बोलते हैं कि रे मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, बालक बोली बधो नहीं तोई, मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, जड़ मतलब मूर्ख। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझता है, केवल मुनि ही समझता है तू मुझे। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, जड़ मतलब किसको कह रहे हैं, जड़ लक्ष्मण को, जड़ मतलब मूर्ख, कि क्या तू मुझे सिर्फ मुनि ही समझ रहा है। ये मतलब फरसा धारण किया है, परंतु मेरा मुनियों वाला वेश देखकर क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझ रहा है। फिर आगे बता रहे हैं परशुराम जी कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं कौन हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु विश्व भर में प्रसिद्ध हूँ। विश्व विदित मतलब सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूँ, शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है। विपुल बार महिदेवहन दीनी, और बहुत बार, अनेकों बार मैंने इसे क्या किया है, मैंने इस धरती को राजाओं से रहित करके अपने भुजाओं के बल पर कई बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। क्या बोल रहे हैं कि हे राजकुमार, महीप कुमार मतलब राजा का पुत्र राजकुमार, हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट देने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को चिंता के वश में ना कर। मातु पितु जनि सोच, बस करसी महिष किशोर, तू अपने माता पिता को चिंता के वश मतलब उनको चिंता में मत डाल, उनके बारे में सोच। गर्भं के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, ये मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है, ये किसी की परवाह नहीं करता है, तो तू इससे डर। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, इस दोहा चौपाई में क्या कर रहे हैं परशुराम जी, लक्ष्मण जी को डराने का प्रयास कर रहे हैं। हुआ क्या कि भाव फिर इन पंक्तियों का आएगा कि लक्ष्मण के व्यंग्य भाव और परशुराम के गुस्से को प्रकट करते हुए इस यहाँ पर स्पष्ट किया है कि परशुराम जी को तो अपने बल और मतलब अपने जो उनके अंदर बल था और पराक्रम था उनका, उस पर घमंड था, परंतु बहुत क्रोधी होने पर भी घमंड था परशुराम जी को, परंतु लक्ष्मण उनके बल से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे और ना ही थोड़ा सा भी उनसे डरे हुए थे। उनकी हर बात को वो व्यंग्य में उड़ा रहे थे। अब हम थोड़ा इस का शिल्प देखेंगे। तो भाषा जैसे आपको पता है कि इस पद की भाषा अवधि है और छंद दोहा चौपाई छंद है। वीर रस से भरा हुआ ये पंक्तियां हैं, रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं और
इसमें तत्सम तद्भव शब्द आपके सामने प्रयुक्त हैं। व्यंग्य, क्रोध, धनुष, केवल। ये व्यंग्य और क्रोध जो हैं वो तत्सम शब्द है। और इसके पश्चात आप अलंकार देखेंगे तो एक तो अतिशयोक्ति अलंकार है, यहाँ पर छूते ही टूट गया, छूते कोई चीज़ टूटती नहीं है। और दूसरे यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, छुअत टूट गया। और अनुप्रास अलंकार जगह जगह पर है, जो आप लोग इसमें से छांट कर निकालेंगे और लिखेंगे। तो इस तरह से इसका शिल्प और भाव सौंदर्य व्याख्या सहित आपको यहाँ मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में मैं आपको इससे अगला जो है दोहा चौपाई, अगला पद जो है उसको हल करके बताऊंगी।